हाय फ्रेंड्स, मैं विनय सर आपका स्वागत करता हूं विनय विजन पर। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम होगा मानव शरीर के प्रमुख तथ्य। जो भी हमारे मानव शरीर में प्रमुख तथ्य है एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए और लास्ट समय में हम आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए मौका जरूर देंगे। वीडियो में आप बने रहें। पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने आपको बताया है। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें मैंने पॉइंट लिखा है, इसमें देखना है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। हृदय का धड़कना मतलब एक मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़कता है तो एक मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। ब्रिक, उसी को हम लोग किडनी बोलते हैं इंग्लिश में। ब्रिक या किडनी का वजन कितना होता है तो 150 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो वह फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है, जो जांघों में होती है। सबसे छोटी हड्डी, सबसे जो छोटी हड्डी होती है उसको हम स्टेपिज कहते हैं। स्टेपिज ये हमारी कान की हड्डियां होती हैं, कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? सबसे मजबूत हड्डी तो वह जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत जो हड्डी होता है मानव का वह जबड़े का हड्डी होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं तो वह 120/80 मिलीमीटर, ठीक है, mm होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? VVI क्वेश्चन है, बार बार पॉइंट परीक्षा में पूछा हुआ है। तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है तो 7% होता है। आपका जितना शरीर का वेट है उसके 7% ही आपके शरीर में रक्त की मात्रा होती है। रक्त का पीएच मान, हमारा फॉरेनहाइट मान कितना होता है तो पीएच मान हमारा 7.4 होता है, जो क्षारीय है। 7 से ऊपर का जो भी मान होता है वह क्षारीय होता है। 7 से नीचे का जो भी मान होता है वह अम्लीय होता है। 7 जिसका मान होता है उसको उदासीन की श्रेणी में रखते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है तो हमारे ब्लड को, हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करता है, ब्रिक करता है। आरबीसी, लाल रक्त कण जिसको बोलते हैं, आरबीसी जिसको हम लोग रेड ब्लड बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी का निर्माण हमारा कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी को और क्या कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है श्वेत रक्तकण, WBC। श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है बाबू? तो ये 2 से 4 दिनों का होता है। श्वेत रक्तकण WBC को और किस नाम से जाना जाता है और उसे क्या कहा जाता है? उसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। VVI क्वेश्चन है, VVI पॉइंट है, याद करेंगे इसको। ये VVI पॉइंट है कि WBC को और किस नाम से जाना जाता है तो ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। सर्वदाता रक्त समूह जिसको डोनर बोलते हैं, जो सभी किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, जो सभी किसी को अपना खून दे सकता है, वह O ग्रुप का कहलाता है मेंबर। जिसका भी ब्लड ग्रुप O होता है वह सर्वदाता कहलाता है। वो सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो सिर्फ O ग्रुप वाले से ही लेगा। सर्वग्राही, बहुत अच्छा शब्द है, सर्वग्राही रक्त समूह जिसको इंग्लिश में रिसेप्टर बोला जाता है। तो रिसेप्टर को किस ब्लड ग्रुप वाले को कहते हैं तो वह होता है AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप वाले को रिसेप्टर बोला जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है, जो सभी से ब्लड ले सकता है, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो सिर्फ AB वाले ब्लड ग्रुप वाले को ही अपने ब्लड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का जो यंत्र रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। VVI क्वेश्चन, ये भी VVI पॉइंट्स है। वैसे तो सारे पॉइंट्स इसके VVI हैं, इसलिए इसको आपको बार बार वीडियोज देखना है, बार बार इसको देख करके और याद करना है। परीक्षा में यहाँ से बड़ा, जब भी मानव शरीर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर कराने का प्रयास किया गया है। अभी जो भी एग्जामिनेशन है
खास करके बिहार पुलिस का, आरपीएफ का, या आने वाले यूपी पुलिस, या किसी भी आप वन डे एग्जामिनेशन में जाते हो और मानव शरीर के अगर तथ्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं बाबू? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। पीत जो हमारा बाइल होता है कहाँ पे स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है मानव शरीर की, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसको हम लोग बोलते हैं यकृत। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो क्या बोलते हैं? उसको यकृत ग्रंथि बोलते हैं। सबसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप थोड़ा सा देखेंगे। सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि, सबसे जो छोटी मास्टर ग्रंथि होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। पसलियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। हड्डियों की कुल संख्या, तो हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे, ये थोड़ा सा हाई मोस्ट है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। बाबू मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने प्रकोष्ठ का होता है? तो भी ये क्वेश्चन है, ये 4 कोष्ठकीय होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकीय होता है। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है जिसको हम लोग क्रोमोसोम भी बोलते हैं, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो वो 46 होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र है। और आज का आपके वीडियो का अंतिम पॉइंट है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे इस वीडियो को। जय हिंद।